स्टार्ट करें। 7th क्लास। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ई। तो 2 के ई में इसमें करा है कि जो प्रश्न करा है, प्रश्न के हिसाब से द नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21 एज इट लेस देन 70। तो ग्रेटर देन 21 ग्रेटर देन, तो नंबर इक्वल कैसे होगा? यानी जो नंबर है, सपोज नंबर आप एक्स कर लीजिए, उसमें ग्रेटर देन कह रहा है तो उसमें कम कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। 21 जब आप माइनस करेंगे, इसमें 71 उस नंबर को माइनस कर लीजिए, दोनों तब इक्वल होगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो आपका इक्वेशन हो गया। वेरिएबल देखिए एक साथ ले आइए, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, साइड चेंज हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा। इनको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपको 46 होगा। तो 46 ही ए नंबर होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स वाइल हिज सन्स एज इज 10 ईयर्स। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द एज। देखिए आफ्टर की बात कर रहा है तो मतलब आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ के सोल्यूशन में आप देखिए आफ्टर हाउ मेनी एज, तो आफ्टर हाउ मेनी एज भी यक्स आप कर लीजिए। सपोज तो देखिए इसमें 40 प्लस एक्स, इसमें 10 प्लस एक्स। तो इसमें जो कह रहा है कि ये ट्वाइस हो जाएगा, तो मतलब ये आपका 2x। तो अब इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 2x, इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस 20, माइनस से माइनस आपका। सो आफ्टर रिक्वायर्ड एज इज 20। आफ्टर मतलब बाद में कहता है, इसलिए जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए एक्स जुड़ गया। ठीक है, बच्चे की आयु का डबल तो तब पापा की इक्वल होगा। पापा की एक एज हो गई तब इक्वल, बच्चे की डबल करा तो तभी होगा। 6th क्वेश्चन में द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल 7/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इज 500, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें देख लीजिए बॉयज स्टूडेंट 6 में लेट द नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट और इसमें गर्ल्स स्टूडेंट हो जाएंगे यानी 7/3 बॉयज का, यानी 7/3x। ठीक, अब देखिए टोटल स्ट्रेंथ आपका क्या है, गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट ये आपका दे रखा है 500। तो देखिए बॉयज पर प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 500, ये आपका इतना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3x प्लस 7x
500 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। बॉयज की जो संख्या होगी वो आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। The number of boys, वन 150, ठीक है। चलिए अगला, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है कि नंबर हैज 2 डिजिट व्हिच सम इज 9। तो इसमें सपोज कर लीजिए कि यूनिट प्लेस की डिजिट को आप x मान लीजिए, तो टेंस प्लेस की डिजिट क्या होगी 9 माइनस x। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जैसे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10 प्लेस की जो डिजिट होती है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, जैसे ये 36 है, तो यूनिट में 1 से होता है और टेंस में क्या होता है, टेंस प्लेस पर 10 से होता है, ऐसे ना होता है। इस हिसाब से आप पैटर्न इसका इंटरचेंजिंग नंबर, मतलब डिजिट को रिवर्स जब आप कर देते हैं तो उस हिसाब से कैसे नंबर बनते हैं। यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट डिजिट ऐसे लिख दीजिए, यूनिट डिजिट बी आपका x, तो टेंस यूनिट प्लेस, ये देखिए ऐसे देखिए, शब्द भी अच्छा रहेगा। टेंस प्लेस नाइन माइनस एक्स, ये आपका देखिए इधर ओरिजिनल नंबर, ठीक है। टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई होता है और यूनिट में 1 से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 माइनस 10, ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। अब देखिए इंटरचेंज द डिजिट, गेट न्यू नंबर। इंटरचेंज या रिवर्स एक क्या बतिया है, इसमें समझ जाइए, है ना। अब इधर देख लीजिए, पहले इधर समझिए, जो यूनिट प्लेस है उसको 10 प्लेस पर रख रहे हैं, 10 प्लेस वाले के यूनिट प्लेस को, तो यहाँ देखिए ऐसे 10x हो गया। यूनिट प्लेस आपका ये है, 10 प्लेस ये है, तो 10 प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट में 1 से होता है, तो 10 प्लेस वाले की जगह यूनिट प्लेस का डिजिट रख दे रहे हैं, यूनिट प्लेस की जगह 10 प्लेस, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा ही ना होगा, ठीक है भाई, इसी तरह से हो जाएगा। तो 9x + 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इधर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में जब आप आएंगे तब देखिए। अब प्रश्न नीचे क्या कर रहा है, तो अगले में कह रहा है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी जो नंबर है, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात है, इसमें 27 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो जो है आपका न्यू नंबर मिल जाएगा, इंटरचेंजिंग नंबर।
ठीक है भाई, 27 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ए नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन मतलब क्या होता है, जैसे प्रश्न करा वैसे करेंगे, यानी 90 माइनस 9x, इसमें 27 को ऐड करिए। जब ऐड करने पर आपका इंटरचेंज हो जा रहा है तो इंटरचेंज दीजिए, तो इंटरचेंज जब आपका नंबर ये हो गया ना, न्यू नंबर ये आपका हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इधर आप ले आइए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। माइनस 9x, अब इसको ट्रांसपोजिंग कर दें तो ये आपका हो गया 18x, ये ना इनमें से आप घटा लीजिए। ये अक्स आपका 6 हो गया। देखिए ये आपका नंबर नहीं आएगा, इसमें रखेंगे तब, यानी यूनिट प्लेस आपका क्या हो गया 6 हो गया, और 10 प्लेस 9 माइनस 6 3 हो गया, यानी आंसर आपका 36 होगा। या इसमें डायरेक्ट कर दीजिए, शुद्ध नंबर, शुद्ध नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, 36। चलिए अगला, पहले देखिए अगला आपको समझा दें। फाइंड 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव ओड इंटीजर। कॉन्सेक्टिव मतलब क्या होता है, जो क्रम से नंबर आता है, जैसे ओड नंबर में जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, इस तरह। कंसेप्टिव मतलब जो क्रम से आता है। ठीक है, तो ओड नंबर का रहा उनका सम जो है, एक को आप अगर यक्स मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इवन नंबर का है तो भी आपका यक्स प्लस 2 ही होगा, लेकिन जो ऐड होगा उससे आपका अपने आप आ जाएगा। तो इसमें आप सपोज कर लीजिए फर्स्ट कॉन्सेक्टिव ओड नंबर भी यक्स, तो सेकेंड क्या हो जाएगा यक्स प्लस 2, इनमें 2 का डिफरेंट होता है। Let the first consecutive odd integer bx या इज इक्वल टू कर लीजिए यक्स, एंड सेकेंड कॉन्सेक्टिव ओड इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से क्या करा है, ये जो दोनों सम है, दोनों इंटीजर है, उनका सम आपका दे रखा है 76, यानी यक्स प्लस 2 इनको ऐड कर लीजिए, ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो फर्स्ट आपका होगा and second
ठीक है, इस तरह से आपका ठीक, बंद कर दीजिए।